नमस्कार। हमारा जो प्लैनेट है वो एक कमाल का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद सख्त नियमों पर चलता है। तो आज हम इन्हीं नियमों की किताब को खोलकर देखेंगे और ये भी समझेंगे कि जब हम इंसान इन पन्नों को फाड़ने लगते हैं तो होता क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जीवन के नियम हैं क्या। सोचिए, जैसे प्रकृति का अपना एक संविधान हो, कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखते हैं। चलिए, आज इसी संविधान के कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा, इसे हम 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि प्रकृति का ये शानदार ताना बाना आखिर बुना कैसे गया है। फिर हम देखेंगे कि इंसानी दखल से ये कैसे उधड़ रहा है। और आखिर में हम उन धागों को खोजेंगे जिनसे इस बैलेंस को फिर से बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस अदृश्य जाल की पहली गांठ को खोलते हैं। देखिए, प्रकृति में ना कुछ भी अकेला नहीं है। हर चीज, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है और इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक शब्दों को जानना होगा। इस पूरे खेल का नाम है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि कैसे एक खरगोश घास पर, घास सूरज पर और हम इन सब पर कैसे निर्भर हैं। ये शब्द बाय द वे अर्नस्ट हेकल ने 1866 में दिया था और आज ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और इकोलॉजी जिस चीज की स्टडी करती है वो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। इसे ना एक स्टेज की तरह समझिए। इस स्टेज पर कुछ एक्टर्स हैं यानी बायोटिक या जीवित चीजें जैसे पेड़ पौधे जानवर, और कुछ स्टेज की सेटिंग है यानी एबायोटिक या निर्जीव चीजें जैसे पानी हवा और सूरज की रोशनी। और यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो एक्टर्स हैं यानी बायोटिक चीजें, वो स्टेज की सेटिंग यानी एबायोटिक चीजों के बिना कुछ भी नहीं है। पौधे धूप के बिना नहीं जी सकते, जानवर पानी के बिना नहीं रह सकते। ये एक ऐसा खूबसूरत डांस है जहां हर पार्टनर का रोल पहले से तय है और बहुत जरूरी है। और जिस स्टेज पर ये पूरा नाटक होता है ना, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। प्रोड्यूसर्स जैसे पौधे जो धूप से अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स जैसे हम और जानवर जो उस खाने को खाते हैं, और आखिर में आते हैं डीकंपोजर्स, प्रकृति के सफाई कर्मचारी जो हर चीज को वापस मिट्टी में मिलाकर इस साइकिल को पूरा करते हैं। तो ठीक है, हमने सिस्टम के किरदारों को तो समझ लिया, पर उन्हें चलाता कौन है? जवाब है एनर्जी। इस इकोसिस्टम में एनर्जी सिर्फ एक ही रास्ते पर बहती है और ये रास्ता इस कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम सब ने स्कूल में फूड चेन के बारे में पढ़ा है। घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर। ये एक सीधा रास्ता लगता है ना? लेकिन असल में प्रकृति एक पतले धागे जैसी नहीं बल्कि एक घने उलझे हुए जाल की तरह है। यहाँ हर कोई कई दूसरों से जुड़ा हुआ है और इसी को हम फूड वेब कहते हैं। और इस पूरे एनर्जी के खेल का जो सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला नियम है ना, वो छिपा है इस एक नंबर में, सिर्फ 10%। इसे लिंडमैन का 10% रूल कहते हैं और इसे समझना हमारे प्लैनेट के भविष्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि जब हिरन घास खाता है तो उसे घास की सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। बाकी 90% तो हिरन के शरीर को चलाने में और गर्मी के रूप में खत्म हो जाती है। और फिर जब शेर उस हिरन को खाता है तो उसे उस 10% का भी सिर्फ 10% यानी कुल का सिर्फ 1% मिलता है। इससे पता चलता है कि ये एनर्जी का पिरामिड कितना नाजुक है। अब तक हमने प्रकृति के खूबसूरत और बैलेंस्ड नियमों की बात की, लेकिन क्या होता है जब कोई इस खेल के नियम तोड़ने लगता है? जब सिस्टम में कोई बाहरी जहरीला खिलाड़ी आ जाता है। बस यहीं से हमारी कहानी में विलन की एंट्री होती है, जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण का सीधा सा मतलब है एनवायरनमेंट में ऐसी कोई भी चीज मिलाना जो वहां नहीं होनी चाहिए और जो नुकसान पहुंचा रही है। ये हमारे प्लैनेट के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वायरस की तरह है जो सब कुछ खराब कर सकता है। तो ये विलेन आखिर हैं कौन?
तो ये विलेन आखिर हैं कौन? चलिए हमारे समय के सबसे बड़े अपराधियों की एक लिस्ट देखते हैं जो हर तरफ मौजूद हैं। देखिए, हमारी हवा में गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं है, हमारे पानी में इंडस्ट्रीज का कचरा और केमिकल घुल रहे हैं, हमारी मिट्टी प्लास्टिक और कीटनाशकों से बंजर होती जा रही है, और तो और हमारे कानों में गाड़ियों और मशीनों का शोर। मतलब ये हमला चारों तरफ से हो रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि प्रदूषण एक जगह पर रुकता नहीं है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को जन्म देती है, फिर वो तीसरी को, और इसके नतीजे पूरे प्लैनेट पर महसूस किए जाते हैं। जैसे हवा में छोड़ी गई गैसें एक कंबल की तरह बनकर धरती को गर्म कर रही हैं। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पुराने एसी और फ्रिज से निकली सीएफसी गैसों ने हमारे सुरक्षा कवच ओजोन लेयर में छेद कर दिया है। फैक्ट्रियों का धुआं बारिश के साथ मिलकर तेजाब बनकर बरसता है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। और सबसे खतरनाक है बायोमैग्निफिकेशन, मतलब जब कीड़ों का जहर मछली में और मछली का जहर उसे खाने वाले पक्षी में जाकर कई गुना ज्यादा जहरीला हो जाता। तो क्या ये कहानी का अंत है? क्या खेल खत्म हो गया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह हमने प्रॉब्लम की जड़ को समझा है, उसी तरह हमारे पास सल्यूशन की चाबी भी है। चलिए अब उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं। समाधान का सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है 3R का सिद्धांत। हम सबने सुना है इसके बारे में। रिड्यूस यानी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदें ही नहीं। रीयूज यानी चीजों को फेंकने से पहले बार बार इस्तेमाल करें। और रिसाइकिल यानी कचरे को वापस कच्चे माल में बदल दें। ये सिर्फ कचरा मैनेजमेंट नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। प्रकृति के नियम साफ हैं, उसका बैलेंस बहुत नाजुक है। अब सवाल ये नहीं है कि नियम क्या हैं, असली सवाल ये है कि क्या हम इंसान इन नियमों के साथ खेलना सीखेंगे या इन्हें तोड़कर खुद ही खेल से बाहर हो जाएंगे। फैसला हम सबका है।